अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, देसी किचन विद फराह में मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाने बताऊँगी अल्टे पल्टे। उसका सालन आपको बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं है। इसमें इस तरह चीज़ें डलती हैं। ये मैंने देखें, ये मैंने बेसन लिया है, ये मैंने 1.5 पाव लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप पाव लें, आधा पाव लें, जो मैंने आपको बताऊंगी मेथड, आप उसी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इसमें ये मैं मसाला भूनूंगी, इसका बनाऊंगी, तैयार करूंगी। ये प्याज हैं 2, ये लहसुन मैंने छील के ताज़ा रखा है, 2 टमाटर हैं और हरी मिर्ची हैं। ये मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी सब चीज़ें डाल के। और ये दही कुछ इसके अंदर जाएगा, बेसन के अंदर जाएगा, और कुछ मसाला भूनने में काम आएगा। और खुश्क मसाले सिर्फ 4 ही होंगे। ये नमक है 1 टीस्पून, हल्दी है आधी टीस्पून, और ये पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, और ये जो लाल मिर्ची हैं ये टेबल स्पून है 1। और मसाले में भी डलेगी। ये मसाला भूनने के लिए, अंदर डालने के लिए 3 चीज़ें डलेंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये अब मैंने जो ये आपको दिखाया है, ये मसाला भूनने में डालना है। जब मैं मसाला भूनूंगी, इसका शोरबा बनाऊंगी। और ये गार्निश के लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा है। और देखिए ये इसके अंदर भी जाएगा। और इसमें एक मैं भर के डालूँगी, टीस्पून ही है कि मैं भर के 1.5 डालूँगी, 1.5 ये मैं डालूँगी इसके अंदर। और साथ में इसमें डालूँगी, ये दही मेरे पास पड़ा है, इसमें से ही मैं 1-2 चम्मच ना दही डाल दूँगी घोलने में। और थोड़ा सा मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। एंड पे भी आपको पता है मैं डालती हूँ खाना बनाने के बाद, और ये इसमें भी डलेगा और खाना बनाने के बाद भी डलेगा। अब मैं इसको बताती हूँ आपको। और ये मैंने ग्राइंडर में इसका मसाला पीस लिया है। जो मैंने आपको टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन ताज़ा और प्याज मैंने पीसी, और 1 आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का भी डाला है। अब देखिए इसको मेथड को हम इस तरह घोलेंगे। मैं देखो इस तरह घोल के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह बनेगा। आप चाहे इसे विप्स से भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे हाथ ही ऐसे हैं, मैं हाथ से ही काम करती हूँ, हाथों से ही बताऊँगी जैसे जैसे करती हूँ। आपको भी ऐसे ही बताऊँगी, ईजी लगेगा आपको। बस मैं आपको ये ज़रा घोल के दिखा दूँ। मैं फेंट लूँगी इसे काफ़ी, आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी फेंट लें, लम्स ना इसमें पड़े, क्योंकि इसको पतला करना होता है। फिर आप जो डोंगी होती है ना, डोंगी दूध वाली, उससे आप इसको डालेंगी तवे के ऊपर। मैं आपको बताऊँगी कि इसकी रोटियाँ किस तरह बनेंगी, और फिर आप इसे कैसे काटेंगे। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे होते थे, मैं इसको बनाया करती थी, तो वो हमेशा क्या करते थे, अम्मी ये बेसन की मछलियाँ हैं, बिल्कुल वैसे टुकड़े लगते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी। और इसको मैं फेंट रही हूँ। इस तरह आप फेंटें जितना आपका दिल करे। अच्छा आप क्रीमी सा बना लें, और 5-10 मिनट इसके रेस्ट भी देना है। ये देखें मैं आपको बता रही हूँ, आपकी वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी करूँगी, रेस्ट बेशक दे दूँगी, लेकिन आपको मैं इसकी जैसे इसने बनना है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ज़रा पानी और थोड़ा सा ले लूँ इसकी। इस स्टेज पे आप जो ये बना रही हूँ मैं, इस पे आप अपना नमक भी चेक कर सकती हैं। और वैसे शोरबे में भी डलना है, लेकिन फिर भी मेरे अंदाजे में मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन नहीं, कोई चीज़ ऐसी भी नहीं होती, आपको देख के करना पड़ता है। बस आपने ये आप ध्यान रखें। ये देखिए मेरे हाथों से, देखिए ऐसा हो, ये देखिए ऐसा हो, ताकि आप इसको तवे पे इसकी रोटी डालें, फैलाएं इसको, तो आपको कोई मसला ना हो। अब आप जब इसको बना लें, तो 8-10 मिनट के लिए इसको आप रख दें, तो ये राइस हो जाएगा अच्छी तरह। फिर आप इसके वो बनाएंगे रोटियाँ। और अभी आपको लग रहा है जब एक दफ़ा आप बना लेंगी तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ये ऑयल है, ऑयल से मैं इसको तवे पे वो रोटियां भी बनाऊंगी इसकी, फिर काट के दिखाऊंगी जो हम शोरबे में डालेंगे, और इससे बनाऊंगी। और मैं ऑयल भी अपने हिसाब से कप लूँगी। अभी मैं आपसे जब मिलती हूँ 5-10 मिनट बाद। ये देखें मैं अब चूल्हा ऑन कर रही हूँ। ये आप एक दफ़ा इसको तेज़ गर्म कर लें, और फिर इसको ज़रा लो करती जाएं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब आप इसे बनाएंगी, ये मेरा मेथड है, आप देखती जाएंगी। इस तरह आप एक गत्ता ले लें, और एक गत्ता लेके ना, इस तरह ये गत्ता है, इसको इस तरह मोड़ लें। फिर मैं आपको बताऊंगी, जो मैं ऐसे करके फैलाऊंगी ना, वो इससे फैलाऊंगी।
और ये मैंने उसको तवे पे हल्का हल्का सा ऑयल लगाने के लिए रखा हुआ है कि मैं ऑयल लगाती जाऊंगी, उतारती जाऊंगी। आप ये इसको आपको देखने से शायद लगे कि बड़ा ये मुश्किल काम है, ये इतना इजी है कि आप जब बना लेंगी ना तो आप कहेंगी कि ये कितना इजी है। अभी आपको ये ऐसे हो लग रहा है, बहुत इजी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बस थोड़ा सा मेरा तवा हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये बन जाएंगे तो फिर तो ये 5 मिनट में होते जाएंगे, कोई देर नहीं लगेगी। बस जब तक आपका ये तवा आपने बस देखना, और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना आपने। अब तो इतना आराम है कि ये नॉन स्टिक पैन और ये तवे आ गए हैं जिस पे चीज़ें चिपकती नहीं हैं। हम तो ये लोहे के तवों में बनाया करते थे और पहले 1-2 तो हमेशा ख़राब हुआ करते थे, बनते ही नहीं थे परफेक्ट। 1-2 ख़राब हो जाते थे, फिर 2-3 को सही हो जाते थे, बस इसी तरह ही था। अब तो आपका सवाल ही नहीं है कि आपके ख़राब होगा कोई चीज़। जितने से ऑयल में लगा लें, पहले हम रुई लगाया करते थे, कपड़ा बांधते थे, तवे पे लगाया करते थे। अब तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है, अल्लाह मियाँ की बहुत सहूलतें हैं, जितनी भी वो दे कम है। मैंने अपनी एक वीडियो कल अपलोड की थी, आपने देखी है, और मुझे पता लगा है कि मेरे व्यूवर्स कोई मुझे देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप देखते रहें इसी तरह और मैं आपके लिए देसी देसी सी चीज़ें बनाती रहूँ। एक छोटा सा स्पॉट डाल के था, मैंने चेक कर लिया था। ये देखें, इस तरह हो जाए, फिर आप आँच हल्की कर दें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखें, दरमियानी रखें, मीडियम। और आपने ये ऐसे डोंगी ली और आपने इस तरह डाला। आप छोटे छोटे डालें, मैं तो खैर 2-2 डोंगियों के भी डाल लेती हूँ, लेकिन आपने नहीं डालना। जो नई बची हैं मेरी वो बिल्कुल नहीं, घबराएं नहीं, बस इस तरह आपने करते आना, इस तरह आपने करते आना, इस तरह। ये देखें आप, कोई आपको मुश्किल नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं, बस कुकिंग शौक से होती है। अगर हमने भी तो ऐसे ही अपनी माँओं बहनों से सीखा है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं यहाँ पे एक प्लेट ले आती हूँ और ये मैं गत्ता भी जो है मेरा, ये भी मैं ऐसे रख दूँगी और इस तरह बस आपने ये देखें, ये देखें, इस तरह आपने करना है। मैं बताऊँगी आपको, ये होता जाएगा। आँच आपने बस मीडियम रख लेनी है फिर, और आपको पता लग जाएगा इस तरह। हाँ, बस थोड़ा सा और सीख जाए। मैं 1-2 आपको बना के दिखा दूँ और देखिए, आपने इस तरह मोड़ना है, ऐसे करना है और आप भी इस तरह इसको मोड़ते जाना। इस तरह मैं आपको 2-1 दिखाऊंगी बना के। ये देखिए, इस तरह आपने मोड़ते जाना है और उठा के आप उस पर रख दें। मैं टिश्यू डाल देती हूँ उसके ऊपर। ये अगर आपको लगे तो आप दूसरा चमचा ले लें, कोई छोटा सा और ले लें साथ, आपके हाथ वगैरह ना जल जाएं। हमारे तो हाथ बहुत पक्के हो गए हैं अब, तो हमारे कहाँ से जल लें। ये देखें, ऐसे करें आप और ऐसे आप इसको रखती जाएं। जब ठंडे होंगे फिर मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। अब मैं देखें दूसरा डालूँगी। आँच को आपने बस अपने देखना है कि आँच तेज़ ना हो, जले नहीं, क्योंकि ये पक गए हैं और फिर बकाया इन्होंने पकना है उसके अंदर। बस इतना सा ऑयल डालना है आपने, ये डालना है आपने कुछ कतरे, और आपने इस तरह ये डोंगी से लेना है और दरमियान में से रख के आपने इस तरह कर देना है। मैं एक और इसके अलावा आपको दिखाऊंगी और फिर मैं बना के और फिर मैं आपको सारे बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। ये आप देख लें, फिर एक और मैं आपको दिखा दूँगी। बस ऐसे आपने फैला देना है, बड़े मज़े के लगेंगे। इंसान गोश्त, मैं तो 2-3 दिन गोश्त लगातार बनाती हूँ, बना लूँ तो मैं फ़ौरन दाल सब्ज़ियाँ बनाने लग जाती हूँ। बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। ये देखें, बेशक आपसे उसको पलट के भी खा लें, मेरा बेटा तो बड़े शौक से खाता है। मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे। ये देखें, बस आपने इसको ऐसे करते जाना है, ऐसे आपने इसको मोड़ते जाना है, ताकि ये शोरवे में खुले ना, इसलिए आपने इस तरह बंद करना है। एक मैं और आपको बना के दिखाऊंगी, उसके बाद एंड पे मैं आपको तला हुआ दिखाऊंगी कि खाने में इतना मज़ेदार लगता है। बस ऐसे उठा के मैं रखती जाऊंगी। ये देखें,
फिर मैं बना लूँगी। बस थोड़ा सा ये ऑयल डालूँगी, 2-4 बूंदे, और फिर मैं डाल लूँगी ऐसे। ये देखें, दरमियान से आपने शुरू करना है ऐसे, और आपने रख देना है। और ये देखें आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक और शेयर करें, मुझे अपना फीडबैक दें। मैंने पहली जो वीडियो अपलोड की है, मुझे आपका पता लगा है कि मेरे व्यूवर्स ने मेरी देसी चीज़ों को देखा है। अब मैं सारे तैयार कर लूँगी और फिर मसाला भूनते वक्त आपसे मिलती हूँ। अगर आपको लगे थोड़ा सा, वैसे ये शोरबे में पक जाते हैं, इसके लिए घबराना नहीं कि आपको लगे ये कच्चा है। नहीं, कोई कच्चा नहीं होता, इसमें शोरबे में पक जाना है। चलिए मैं बकाया बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैं एंड वाला ना तल के बना रही, दोनों तरफ से पलट दूँगी इसको, तो फिर ये पराठे की तरह खाया जाएगा। ये मैंने कुछ काट भी लिए थे और मैंने 2 आपके लिए दिखाने के लिए रख दिए। मैं अब आपके सामने भी काट दूंगी। ये मैंने काट लिए थे, शोरबा बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं ऐसे, इसकी टुकड़ियाँ ऐसे काट लेते हैं ऐसे। मैं ये भी आपको काट के दिखाऊंगी। मैंने छुरी भी रख ली है और मैं आपको दिखाती हूँ अभी काट के। और ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं पराठे की तरह पका दूँगी। ये देखें, बस इस पर मैं यूँ ऑयल लगा दूँगी हल्का सा, बस ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह आप इसको पलट लें, ये पराठे की तरह बन जाएगा। इसको सेक लें आप दोनों तरफ से, खाने में बड़ा मज़ा आएगा। चार रखें, इसको खा लें। बरसात के दिनों में ये बहुत अच्छे लगती हैं चीज़ें। मैं ये बना जो रही हूँ, ये कुछ मैं इसीलिए बना रही हूँ कि बरसात का मौसम आ रहा है, तो उसमें बेसन की चीज़ें और ये जो पकौड़े होते हैं, दाल की बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सब्ज़ी गोश्त का ज़रा दिल कम ही करता है। ये देखें, बस मेरा तैयार हो गया। अब मैं मसाला भूनूंगी। इसको तवे को मैं इधर रख दूंगी, ये होता रहेगा और मैं इधर आपके लिए मसाला भूनती हूँ। और इसके मैं ऑयल डालूंगी। इसका भी वही आप मेरी रेसिपी देखेंगी, मैंने चने और अंडों की लगाई है। उसमें मैंने आपको बताया है कि आप ऑयल उतार लें, बिल्कुल इस पर भी आप उतार लें। इस पर देखिए ज़्यादा डलेगा, इसमें 1.5 कप के बराबर ही डलेगा ऑयल डालेंगे जो भी आप, तो इसलिए कि ये जनाब पी जाता है। और ये मैंने आपको बताया, मैंने पीस के रखा था मसाला, ये मैं डाल दूँगी, ये हो जाएगा। और फिर मैंने वो खुश्क मसाले डाल दूँगी और बाद में दही डाल दूँगी। इस तरह हो जाएगा। ज़रा थोड़ा सा ये नीचे हो जाएगा, जब ये मैं देखूँगी ये भुनने पे आ गया, उस वक्त मैं मसाले डालूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें मैंने जो बताया ना, मसाला भून रही हूँ सादा। ये देखें इस तरह क्रीमी बन गया। ये देखें बन गया ना क्रीमी सा। अभी मैंने कुछ नहीं इसमें डाला, आपके लिए रुका हुआ है। ये देखें, मैं ये दही डालूँगी। ये देखें, मैं दही डाल दूँगी इस तरह। ये दही मैंने डाल दिया। और ये मेरे 4 मसाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेरे 4 मसाले चले गए। लहसुन मैंने साथ ही प्याज के पीस लिया था। अब मैं थोड़ा सा भूनूंगी इसको और भून के शोरबा करूँगी, और शोरबा करके फिर मैं आपको काटने भी ज़रा बता दूँ। फिर मैं ना डालने लगूँगी तो वो मैं काटने शायद ना आपको दिखा सकूँ, तो वो आप देख लें। डाल दिया, ज़रा हो जाए इसमें मैं आपको ये दिखा, ये देखेंगे काट के दिखाए थे। और ये इस तरह
आप अगर आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड में कर लें, मेरे तो हाथ से ही मुझे आदत है, मैंने हाथ से ही काट लिए। ये देखें, इस तरह आपने इसकी टुकड़ियाँ काट लेनी है। ये आपने टुकड़ियाँ काट लेनी है और जब उबाला आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी और मैं गरम मसाला और नमक चेक करूंगी और पुदीना धनिया डालूंगी और साथ में ये डाल दूँगी। ये देखिए, अब मैं ये देखिए मसाला डाल रही हूँ। मसाला मैं देखें, ये देखें, ये मसाला मेरा थोड़ा सा भुनने तक मैंने दही डाला। ये अब ज़रा मसाला मेरा भुनेगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब तैयार हो जाएगा। मैं शोरबा आपके सामने ही डालूँगी पानी, फिर आप देखेंगे कि सारा कुछ आपके सामने करूँगी। देखिए व्यूअर्स, मेरा मसाला भुन गया। ये देखें, अब इसने छींटें उड़ाने शुरू कर दी हैं। अब मैं इसी पे ना थोड़ा सा मैं ये ऑयल निकाल लूँगी, सिर्फ इसीलिए कि ये ज़रा रौनक आ जाएगी सालन पे। ये देखें, जैसे मैंने उसका निकाला था चनों का, आप मेरी रेसिपी में देखेंगी मैंने इसी तरह निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत, बस जो एक डोंगे पे आ जाए, बाकी सब चीज़ें मैं भी देखेंगे। देखें उड़ना शुरू हो गया, मसाला भुन गया। अब मैं शोरबा बनाती हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं शोरबा बना लूँगी। आप भी अपने हिसाब से बनाएं। देखिए मैं डाल रही हूँ, मैं इस पे ही नमक चेक करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगता है। थोड़ा सा और डालूँगी मैं और इसी पे मैं नमक चेक कर लूँगी, फिर आपके सामने मैं डाल कर दिखाऊँगी। ये देखें, मुझे शोरबा थोड़ा सा और चाहिए क्योंकि ये पानी पी भी जाता है। बस इतना चाहिए मुझे, मैं सारा ही डाल दूँगी। इतना देख लें, ये मग मैंने लिया ना, ये मैंने इतना लिया 1.5 कप। मैं आपके लिए, नई बच्चियों के लिए, ये देखें मेरे हिसाब से ये 1/2 लीटर का है और मैंने इतना और करके डाला, हाफ से आधा और डाला है, तो ये 2.5 मतलब हो गया है ये हिसाब में मेरे। लेकिन मैं आपके लिए जग ला के रखूँगी, आपको पता लगता रहे। इस पर मैं नमक चेक कर लूँगी और फिर मैं इस पर हरा धनिया और पुदीना और गरम मसाला डाल के वो अपने उल्टे पलटे डालूँगी, एक उबाला दूँगी और आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये शोरबा तैयार हो गया। ये देखें, इस पर मैंने नमक भी चेक कर लिया है और थोड़ी सी मेरे को ज़रूरत थी। नमक तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक अपने मर्ज़ी से डाल देते हैं। ये देखिए, छोटी सी मेरी चमची है गरम मसाले की। गरम मसाला आप मुझे कहेंगी कि गरम मसाला मैं हर खाने में पहले नहीं डालती, मैं तैयार होने पे ही डालती। अपनी अपनी होती है कुछ ना कुछ। ये देखें, ये मैंने धनिया और पुदीना काट के रख लिया था, ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लिया है। ये देखें, ये हो रहा है ना, ये बस उबाला आ रहा है इसका। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस पर वो डाल दूँगी कटे हुए। ये देखें, मैं यहाँ से पकड़ लूँगी और इस तरह करके मैं इस सारे में इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ये देखें। अब इसको एक में खुला उबाला आएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं निकाल के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, ये उबाला आ रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ। ये देखें, बस इस पर आप बस चूल्हे को बंद कर दें और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। बस ये बिल्कुल तैयार हैं। ये देख लें आप, मैं देसी हूँ, देसी चीज़ें ही खिलाऊँगी आपको बना बना के। ये देखिए, बंद कर देती हूँ चूल्हे को मैं। ये देखें, ये तैयार है। ये देखें, बस इस तरह आपने, ये देखें, ऐसे जैसे मर्ज़ी आप डोंगे से निकालें, ये इस तरह आप उठा लेंगे। ये टुकड़ियाँ सब अलहदा हैं। ये देखें, ये देखें, सब टुकड़ियाँ अलहदा हैं। जायके में भी बहुत अच्छा होता है। खाएंगे, बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो मुझे बताएं कैसे लगे।